बहुत जल्द आप FIR भी हो सकता है, क्योंकि आप सबने सरकार को डायरेक्ट टारगेट किया है। निश्चित रूप से होगा, इसके लिए आप तैयार रहिए लड़ने के लिए। दारू बंद किया है जिसने गांजा के व्यापार में। भाई साहब, हमारा देश स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता की आड़ में लोग न जाने क्या क्या बोल देते हैं। लोगों को ये चूतिया बना रहा बिहार में। डायरेक्ट प्रधानमंत्री को गाली दे देना, डायरेक्ट मुख्यमंत्री को गाली दे देना, हमारे बिहार के बहुत सारे लोगों में आ गया है। लेकिन अब देखा जा रहा है कुछ लोग ऐसे हैं कि गाने के माध्यम से बिहार सरकार ने नीतीश कुमार को डायरेक्ट गाली दी है। लगता है कि कुर्सी इसको मिला है उधार में। अब गाली क्या दिए, कैसे दिए, हम बातें करेंगे इन्हीं लोगों से। आखिर क्यों गाली दिए भाई? अक्ल ही नहीं है साला कुमार में। बिहार में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके लेकर के इन्होंने एक गाना बनाया हो। गाना जो है सुनिएगा आप, तो आपको भी लगेगा क्या सच है क्या गलत है। अब अगर एक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग बहुत ही बड़ा गलती किया। तीनों को दिखाएगा, जरा करीब से दिखाइएगा। ये लोग बहुत ही बड़ा गलती किया, बहुत बड़ा गलती किया है। लेकिन एक एंगल से देखिए शायद आपको लगे सही भी किया है, लेकिन क्या सही क्या क्या गलत क्या, डायरेक्ट उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। आखिर आप ऐसी घटिया गाना कहाँ लगाए? घटिया गाना है? घटिया गाना नहीं है। कैसे घटिया गाना है? आप कह रहे ऐसे, हम गाने को आपको पूरा सुने हैं, जो गाना आपका रिलीज हुआ है, इतना घटिया गाना आप डायरेक्ट सरकार को गाली दे रहे हैं, साला पलटू कुमार, इस तरह की बातें आप बोल रहे हैं। ये क्यों आपको ऐसा लगा कि गम सरकार को गाली दे? आप बिहार का सरकार न है तो सरकार को गाली देने का आप कैसे सोच ली? तो सरकार का नाम पलटू कुमार है। पलटू कुमार किसको कहा जाता है? अब हमको तो नहीं पता। गाने में आप उस गाने में तो नहीं, आप उस गाने में क्या क्या चीज का चर्चा किया? जो भी कुछ का चर्चा किया, बिहार सरकार की बात किया। बिहार सरकार कौन है? बिहार सरकार तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को पलटू सरकार कहा जाता है, कौन नहीं जानते? नहीं, कितना दिन रहेंगे वो? क्या बोले? नीतीश कुमार अभी है ना, उनके बाद अभी भी कोई तो गाना कब गाए? गाना अभी बनाए तो अभी सरकार, वर्तमान सरकार में रिलीज भी किया इस गाने को। हाँ, ऐसा तो नहीं कि बाद में करेंगे। तो दारू किसने बंद किया? नीतीश कुमार किए। हाँ, दारू बंद करने से भाई क्या फायदा है, क्या नुकसान है? कोई लोग इस पे चर्चा कर रहा है। दारू बंद है तो कहाँ बंद है? बिहार में तो मिल ही रहा है। क्या नुकसान है? दारू बंद होने से क्या नुकसान है? हमको बहुत नुकसान है। क्या हमको बताइए। दारू बंद होने से बिहार का पैसा बाहर जा रहा है। दारू से जो टैक्स आता था बिहार में वो खत्म हो गया है। दारू बंद होने से दूसरा नशा का व्यापार इतना चरम सीमा पे है कि आप पटना जंक्शन पे जाइए, पूरा बिहार में घूमिए, हर रेलवे स्टेशन पे, हर बस स्टैंड पे आपको दिखेगा तनी तनी को लइकन सब कच्ची कच्ची सूंघते रहता है, नशा करता है। बताइए, गांजा पीने लगे हैं लोग। दारू बंद होने से गांजा का व्यापार बढ़ गया है। दारू से ज्यादा जहरीला तो दारू बंद करके आपको लगता है सरकार गलती की है? एकदम गलत है। बंद किए तो पूर्ण रूप से बंद। आपको कहने का मतलब कि लोग नशेरी हो जाए, गजेरी हो जाए, भंगेरी हो जाए, दारू बंद नहीं, नशा बंद नहीं होना चाहिए। लोग नशेरी नहीं हो, गजेरी नहीं हो, भंगेरी नहीं हो, इसलिए ये गाना बनाया। सरकार जगह जगह पे छापा मार रहा है, डेली पकड़ा रहा है, शराब पकड़ा रहा है, गांजा पकड़ा रहा है, सब कुछ पकड़ा रहा है। अब कुछ कर्तव्य लोगों को भी है ना कि हमको आखिर बंद किसके लिए किया है? जनता के फायदे के लिए क्या है? तो फिर क्यों आप इसको लेकर उत्साहित इतना हो गए कि आप सरकार को गाली देने लगे? तो भाई आपका मिशन अगर सक्सेस नहीं हो रहा है तो उसको लिखिए कि मिशन फेल है। आप कह रहे हैं कि दारू पूर्ण रूप से बंद है, तो बाहर से अगर इम्पोर्ट नहीं है भी आपको भी जिम्मेदारी बनती है ना। भी देश के नागरिक है, इस राज्य के नागरिक है। सरकार प्रत्येक एक आदमी के पीछे एक पुलिस नहीं लगा देंगे। आपको खुद सोचना है कि बंद है तो हमारे फायदे के लिए। अच्छा एक बात बताइए, आप शराब पीते हैं नहीं पीते हैं? हम नहीं पीते हैं। नहीं पीते, क्यों नहीं पीते? क्योंकि गलत चीज है। गलत चीज है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप पीते तो क्या अपने पापा के साथ में या उनके सामने में पीते? नहीं पीते। कोई भी इंसान अगर कुछ नशा करता है तो वो अपने फैमिली से बचा के करता है, क्योंकि वो चीज गलत चीज है। तो गलत चीज को बंद करके नीतीश कुमार गलती तो नहीं किया है। अब हमारे आपका दे तो बनता नहीं, इस पे कितना पहल करे कितना नहीं करे। हालांकि सरकार तत्पर है, हर जगह रोकने की कोशिश कर रही है। उस पे एक्शन ले, कड़ा एक्शन ले। नहीं ले रहे हैं। दूसरे राज्य से, दूसरे देश से कैसे आ जा रहा है? नहीं ले रहे हैं। कैसे आ रहा है? हर स्टेट के बॉर्डर पे वहाँ पे चेक पोस्ट लगा हुआ है। हर गाड़ी चेक होता है, क्या होता है नहीं होता है, जो सिस्टम में है। उसके बाद गाड़ी आता है। तो दारू आ कहाँ से रहा है भाई? आपका सिस्टम करप्ट है। कोई घूस लेके परमिशन दे रहा है अंदर आने का, तब ना। बिना घूस ले दारू अंदर आ जाएगा? कैसे आ जाएगा भाई? सड़क के रास्ते से सिर्फ नहीं दारू आते, खेत चौर में से भी आता है दारू। तो ऊपर से भी तरफ क्या आता है? गवर्नमेंट तो अपना ड्यूटी लगाया, जहाँ जाओ उस रास्ते पे आया तब ना। तो पकड़ने का काम हमारा है कि पुलिस का है? हमारा काम है तो हम जहाँ पता है। आज का भी अखबार उठाइए, आज का भी न्यूज पेपर आप उठाइए, तो आज के पेपर में आपको दिखाएगा कि कितना शराब पकड़ाया गया है। सो आज के पेपर में डेली पकड़ा रहा है। आप डेली 10 गो गाँव में घूमिए, डेली 10 गो गाँव में आपको दारू मिलेगा। किसी भी शादी पार्टी में जाइए, वहाँ पे पहले यही बात होता है, व्यवस्था बानू, व्यवस्था बानू। तो प्रूफ मिल रहा है? प्रूफ आप दीजिएगा? प्रूफ जनता देगा। आप दीजिएगा कमेंट में, आपके वीडियो के गाने को लिखा, आप राइटर है ना, आप ही का नाम है कि बच्चा ठाकुर, तो आप ही ने गाने को लिखे है, तो आप प्रूफ दीजिएगा ना? आप देखे हैं ना इस चीज को? हाँ,
हम जो देखे हैं वही लिखे हैं, हम जो देखे हैं वही लिखे हैं। हमसे आइए प्रूफ मांगिए, हम देते हैं। मतलब आप लिख दिए कुछ भी, आपको थोड़ा भी डर नहीं लगेगा कि सरकार आप एफआईआर भी कर सकता सुनिए है? मेरा बात, हाँ, बोलिए। गाने दो तरीके से बनते हैं, एक काल्पनिक होता है, एक वास्तविक होता लेकिन है। आप तो पूरा ये वास्तविक है, ये मैं बोल वास्तविक रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ मैं, ये वास्तविक है, वास्तविक। आप हमसे जवाब मांगे, आप जाइए पटना जंक्शन पे जाइए, 3 को गुमटी मिलेगा आपको, गुमटी में घुसिए, 50 रुपया 60 रुपया दीजिए, गांजा का पुड़िया मिलेगा आपको, आ जाइए। वही सामने पुलिस का गाड़ी लगा होगा, ठीक है ना। आप दुकानदार से पूछिए कि भाई पुलिस है, डर नहीं है? तो बोलेगा कि घूस देते हैं। दुकानदार बोलेगा आपको कि घूस देते हैं, तब वो परमिशन दिया है बेचने का। अब पुलिस घूस लेता है तो वो अकेले थोड़ी खाता है भाई, उसमें भी कई सर्कल बना हुआ है, उनसे ऊपर है, उनसे ऊपर है, सब में बढ़ता है। डर नहीं लगता? इतना डायरेक्ट खुलासा कर रहे हैं, सरकार आपको गिरफ्तार करवा के आपको प्रूफ के लिए वहां पर ले जा सकता है, आप दिखाइएगा एविडेंस वहां का। प्रूफ, अरे भाई पूरा जनता प्रूफ देख रहा है, पूरा जनता जानता है, आपके वीडियो के कमेंट में आ जाएगा कि भाई सच्चाई क्या है। आप हमसे प्रूफ मांग रहे हैं। अच्छा, पूरा आप सरकार को, नीतीश कुमार को टारगेट किए कि नहीं किए इस गाने के माध्यम से? सच सच बताइए। तो सरकार में जो है उसी से ना सवाल होगा भाई भैया। साहब, सुन लिए इनका बात। अच्छा ठीक है, इनसे हम बातें करेंगे। वो गाना पहले दुल्हन, जो गाना पे चर्चा हम कर रहे हैं, उस गाने पे लेकर ये भला देखते हैं कि कितना आप सरकार को नहीं टारगेट किए और समाज के लेकर आप क्या किए। अरे दारू बंद किया है जिसने गांजा के व्यापार में, लोगों को ये चूतिया बना रहा बिहार में। राजधानी में गांजा बिकता, ज्यादा दिन ना कोई टिकता, लगता है कि कुर्सी इसको मिला है उधार में। अक्ल ही नहीं है साला पलटू कुमार में, अक्ल ही नहीं है साला पलटू कुमार में। बिना अकले के 2006 से सरकार चला रहे हैं, बिना अकले के। ये जो काम किए हैं ना, इसके लिए बोला जा रहा है कि भाई दारू बंद किए तो उसका साइड इफेक्ट आप देखते ना कि दारू बंद करने से क्या फायदा। ये राइटर है बच्चा ठाकुर जी, और ये सिंगर है दीपक पांडे जी। ये दोनों अपना गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरकार को ठीक है, आपने आवाज उठाया इस चीज को लेकर के, कभी अच्छाई चीज के लिए आवाज उठाया है किसी? अच्छाई देखिए, अभी एक को मुद्दा है, अभी ऐसा बहुत मुद्दा मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक है ना। आप किसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने गए हैं? अपने लोगों को गए होंगे। आप बड़े अस्पताल में जाइए, पटना के बहुत सारे बड़े सरकारी अस्पताल है, उसमें आप जाइए, ठीक है ना। डॉक्टर का चेंबर होता है ना, उसके बाहर में आपको 4 गो व्यक्ति खड़ा मिलेगा। कौन रहता है वो? सरकारी अस्पताल के बाहर जितने भी प्राइवेट दवाई दुकान है, उसका स्टाफ रहता है। वो सब इन्हें मोबाइल से दिखाते रहता है कि सर हमारा ये दवाई लिखिए, ये दवाई लिखिए। तो वो लोग, डॉक्टर लिखता है उसी का कंपोजिशन चले, लेकिन लिखता है भाई जो दवाई मरीज के लिए सही है वो नहीं लिखेगा, डॉक्टर उसी का बिहार के करप्शन, सुनिए करप्शन पे क्यों लिखता है डॉक्टर वो दवाई? क्योंकि वो दवाई दुकानदार डॉक्टर को कमीशन देता है, इसलिए डॉक्टर वो दवाई लिखता है। मेरे पास प्रूफ है। अच्छा हाँ, दिखाइएगा। एकदम दिखा, आप सवाल कीजिएगा, जब सरकार हमसे सवाल करेगी हम एविडेंस दिखाएंगे। चलिए ठीक है, एविडेंस आप रखे तैयार। बहुत जल्द आप एफआईआर भी हो सकता है, क्योंकि आप सबने सरकार को डायरेक्ट टारगेट किया है। निश्चित रूप से होगा, इसके लिए आप तैयार रहिए लड़ने के लिए, और आपको प्रूफ दिखाना ही होगा उस समय। हमारे इंडिया का एक स्लोगन है कि सत्यमेव जयते। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमको सिखाए हैं कि सच से पीछे नहीं हटो, जो सच्चाई है उसको बोलो, उसके लिए तुमको 2 थप्पड़ लग जाए, फांसी हो जाए। हमारे बहुत वीर पुरुष मर गए ना जी, शहीद हो गए ना, कि सर झुका सकते हैं, सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो हम सच को दिखाएंगे, भले जान चल जाए। चलिए ठीक है, देखते हैं कितना आप अपने हिम्मत को दिखाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये है डायरेक्टर साहब, इनका नाम है प्रिंजल जी। कॉमेडी करते हैं, लेकिन अभी डायरेक्टिंग करते हुए इसमें नजर आया। डायरेक्ट उसे सरकारी गाड़ी को दिखाया गया, सरकारी गाड़ी पुलिस प्रशासन को दिखाया गया है। बहुत चीज जो है सरकार की जो हुबहू नकल करने की कोशिश किया है। अच्छा, आपको थोड़ा ही भय नहीं आया कि हम ऐसा करेंगे तो सरकार हम पे एक्शन ले सकता है, हम जेल जा सकते हैं? एक्शन का है ली भाई, ओमे कुछ हमनी के गलत थोड़े देखैले भाई सर, जे हकीकत बा उ देखैले भाई सर। मतलब आप भी वही चीज मान रहे हैं? आपको भी नहीं लगता कि हम गलती किए हैं? हम गलती कभी भी नहीं किए हैं, तो मानते कैसे हैं? नहीं किए गलती? नहीं किए हैं। ये जो सरकार को डायरेक्ट गाली दिया जा रहा है, उस म्यूजिक को आप दिखाए हैं, उसमें गांजा भांग पीते हुए लोगों को दिखा रहे हैं, शराब पीते हुए लोगों को दिखा रहे हैं। ओमे साला कहा गया और गाली थोड़े दिया गया है। साला प्यार से लोग कहता है। जो चीज आप काल्पनिक दिखाए हैं, आपके पास कहते प्रूफ है, आपके राइटर साहब कह रहे प्रूफ है, तो उसी को आप वास्तविक दिखा सकते थे। वास्तविक रूप से हम लोग कलाकार हैं, काल्पनिक दिखा सकते हैं। वैसे डायरेक्ट किसी को टारगेट करके नहीं कहे हैं कि नीतीश कुमार किए हैं, चाहे लालू यादव किए हैं, किसी को नहीं किए हैं। लेकिन जो समाज में चल रहा है कि ऐसे ब्लैक दारू मिलता है, गांजा मिलता है, उसके बाद जो होता है वो सब हम लोग दिखाए हैं कि गांव में घारी में कहीं टार के नीचे सब कुछ मिल रहा। किस पार्टी का समर्थन आपको मिला है?
विपक्ष आरजेडी का कोई समर्थन तो नहीं मिला आपको? ना कोनो पार्टी के समर्थन जन नहीं स्वराज को तो समर्थन नहीं मिला ना आपको? हमनी के हाँ। अपन समाज के देखत है इंसान वैसन आवाज उठावत है इंसान कैसे कि कलाकार के होला कि समाज में चलत है ओकरा के आईना के तरह हम्म। मिरर के तरह ओकरा के प्रस्तुत करे। अच्छा, इसका अंतरा आप कम सुने तो वो भी 2 लाइन हो जाए जरा। आप कैसे शराब गांजा क्या बातें करे तो उसके भी हो जाए अंतरा 2 लाइन जी। तो थोड़ा मिस्टेक है, अंतरा देखते हैं है कि एक- अंतरा है कि गांजा मिले अच्छा, जहाँ वहाँ बोलिए। गांजा मिले जहाँ वहाँ पुलिस की गाड़ी, हम्म, अब भिख मंगा से बड़का है ई पुलिस भिखारी। हम्म, अब पूछिए कैसे लिखे हैं क्या सोच के कैसे लिखे हैं? लिखे ये चीज? पहले हमारे कुछ मित्र हैं सर्कल में जो गांजा पीते हैं, ठीक है। तो हम लोग साथ में टहलते थे, तो गए एक दुकान जहाँ से वो गांजा खरीदता है भाई, तो वहाँ पे हम लोग गए। तो दुकानदार जहाँ खरीद रहे थे उसके सामने तो पुलिस का गाड़ी लगा हुआ था। तो हम मित्र से पूछे कि भाई ये डरता नहीं है जी, पुलिस का गाड़ी सामने है, एक गांजा बेच रहा है। कहानी बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, सच्चाई सच्चाई की कहानी है। सच्चाई है भाई, तो सच्चाई। कहानी का कुछ वीडियो नहीं कर करके चुरा कर? अरे माने अब गांजा कीने गया है आदमी, अब ऐसे वीडियो बनाएगा कि हम गांजा ले रहे हैं, हम ब्लॉगर थोड़ी हैं भाई। हाँ। आप ही खरीदने गए थे? मेरे मित्र हैं अच्छा। जो गांजा पीते हैं, ठीक है, हम लोग तैयार साथ में रखिएगा, उस मित्र को भी तैयार अरे रखिएगा। तैयार है भाई, हाँ तैयार है। तो हम लोग वहाँ पे पूछे दुकानदार से कि भाई पुलिस का गाड़ी सामने है, आप गांजा पी रहे हैं। चलिए, ढेर हम क्या बात हाँ। आपसे करें। देखिए, एक ही बात हम कहना चाहेंगे, ये लोग को किस पार्टी ने उत्साहित किया है हमको ये पता नहीं। आरजेडी किया है कि जन स्वराज के कौन किया है हम नहीं जानते, लेकिन हाँ इनका जो मुद्दा जो है वाकई में ये सच मुद्दा है जो हो रहा है। कुछ तो प्रकाश वास्तविक उसमें डाला ही गया है, क्योंकि शराब से कई लोग मरे भी हमारे राज्य में और आए दिन मरते ही रहते हैं। शराब भी मिलता है हर जगह, सत्य है। अभी बहुत सारे एविडेंस है, जो भी मुजफ्फरपुर में कुछ मामला सामने, पुलिस प्रशासन स्वयं इसी को स्वीकार करती हुई नजर आ रही है। उसका भी क्लिप हमारे जी, पास है। बिल्कुल, वो पुलिस क्लिप खुद कह रहे हैं कि सिस्टम करप्ट है। पुलिस वाले कांस्टेबल है, 4-5 कांस्टेबल है, एक वीडियो का क्लिप है मेरे पास, 4-5 मुजफ्फरपुर का कांस्टेबल है, वो कह रहे हैं कि सिस्टम ही करप्ट है। पुलिस वाले कह रहे हैं जबकि सिस्टम बाकी हम दर्शक पे छोड़ते हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में और इन लोगों के मुद्दा जो है गाने के माध्यम से जो उठाए हैं? हालांकि गाना भी सुनने में बाकी में बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है, लेकिन सरकार को टारगेट कर रहा है। इसको लेकर थोड़ा सा हम सोचे कि नहीं भाई, जिस राज्य में रह रहे उस राज्य के सरकार को कम से कम इज्जत करनी चाहिए। अब इज्जत के कितने लायक है कितने नहीं लायक है वो हम आप लोग पे छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए अगर सच्चा बिहारी है या सच्चा हिंदुस्तानी है। तो ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, इनके गाने के बारे में क्या कहना चाहिए कमेंट कर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। और ये गाना जो आपको बता दें, दीपक पांडे ऑफिशियल पे गाना जो रिलीज किया गया वहीं पे हुआ है। हाँ, दीपक पांडे ऑफिशियल पे रिलीज किया गया, आप लोग जाके एक बार सुनिए और क्या कहना चाहेंगे। अच्छा लगे तो सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि ये मुद्दा उठाए हैं, वाकई ये मुद्दा तो इनका बनता है। हमने इन पे आवेश दिखाया, गुस्सा दिखाया, ये में हमारी कार्य था, हमारे प्राथमिकता थी जो हमने दिखाया। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं सिंगार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।